तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? आउट! उस कुतिया और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसके गले में ये पट्टा बंधा हुआ है। हाँ? लो ये पट्टा मेरे गले में बांध दो, उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो। बता दो उसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से वरना मैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है आदित्य। पुलिस को मेरी गाड़ी मिल चुकी है। मालिनी, मेरे पापा को पता चल गया तो वो यहाँ आ जाएंगे। मैं फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती। बंदूक नीचे रखो मालिनी। देखो जल्दी से उसे फोन करो, बता दो उसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो जल्दी से उसे फोन करो। मालिनी, ये पागलपन बंद करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदूक नीचे रखो। पागलपन मैं नहीं, तुम कर रहे हो आदित्य। तुम तो जानते हो ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। कह दो उसे तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनाया है, क्योंकि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। चलो कह दो उसे। चलो फोन करो, कम ऑन, फोन करो उसे। मालिनी, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूं और मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगा। और ये गलती तुम भी मत करना, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। इस घर में मेरी लाश मिली तब भी नहीं। बंदूक नीचे रखो राइट नाउ। पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। मालिनी! मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका पागलपन, उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चितड़े उड़ा दी। ऐसे में रॉबर्ट था जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया, और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है। एक अकेली लड़की एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको यही लगता ना कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या पता था, पापा से क्या कहता। और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मालिनी की लाश को, बल्कि उस डर को दफना रहा था जो मुझे तुमसे अलग कर सकता था। संजना, मैं अपने आप को तुम्हारे बिना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं संजना। तुम्हें हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो। मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति को माफ कर दो संजना। घिन आती है मुझे तुम पे।